बस हालांकि हादसा कैसे हुआ है अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये खबर आ रही है नेपाल में नदी में एक बस गिरी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ये नेपाल की तरफ जा रही थी जब नदी में ये बस गिरी है। नेपाल के पोखरा में यह हादसा हुआ है। भारतीयों से भरी बस नदी में गिर गई। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। ये बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। ये बस उत्तर प्रदेश नंबर की बताई जा रही है। हालांकि कहां से चली थी, कितने यात्री अभी सवार थे, बहुत अधिक जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त नदी में पूरी तरह से उफान है। आप समझ सकते हैं, एक पूरी की पूरी बस इस नदी में गिरी है। 40 यात्री इस बस में सवार थे। हादसे के वक्त बताया जा रहा है 40 यात्री बस में सवार थे। ये बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। ये बस उत्तर प्रदेश नंबर की बताई जा रही है। पोखरा के पास यह हादसा हुआ है कि पूरी की पूरी 40 लोगों से भरी बस पोखरा के पास एक नदी में गिर गई है। हालांकि अब तक ये समाचार नहीं मिल पाया है कि कितने लोगों को निकाला गया है, कितने लोग इसमें बह गए हैं, रेस्क्यू का काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। जल्द ही इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेपाल के पोखरा में भारतीयों से भरी बस नदी में गिर गई है। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। यह बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। बताया जा रहा है कि यह बस उत्तर प्रदेश नंबर की थी। तो नदी में बस गिरी है। आप देख सकते हैं नदी में किस तरह से उफान है। इस वक्त बरसात का मौसम है। अगर नेपाल की बात की जाए तो इसकी ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर रहती है और इस उफान के कारण कई बार बाढ़ की स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार में भी नेपाल की नदियों से होती है। और अब जब इसमें बस गिरी है तो बताया जा रहा है कि 40 लोग इसमें सवार थे। अब 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। क्या कैसे उनको निकाला गया है, क्या इस वक्त वहां पर जो लोग सवार थे बस में उनकी क्या तादाद रही है, इस बारे में जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं मौसम बेहतर नहीं है। हादसा किस तरह से हुआ है जानकारी जैसे मिलती है अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि पोखरा के पास उत्तर प्रदेश नंबर की जो बस है वो गिरी है इस नदी में। बताया जा रहा है कि पोखरा में भारतीयों से भरी ये बस है। हादसे के वक्त 40 लोग करीब करीब सवार थे इस बस में। यह बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी जब ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें सामने आ रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग वहां पर जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शायद वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से नदी का बहाव है, जिस तरह से नदी का फ्लो है, उसमें लगता नहीं कि कुछ अच्छी खबर यहां से निकलकर सामने आएगी। लेकिन वहां पर इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है। कितने लोग इसमें बस में सवार थे, क्या तादाद थी, कहां से लोग जा रहे थे, किस तरह से यह हादसा हुआ, यह अभी जानकारी आना बाकी है। जैसे ही ये जानकारी आती है वैसे अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन जो पहली तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, बातचीत करने के लिए राम गोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम गोपाल, जरा ये बताइए कि जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की एक बस थी जो नेपाल के पोखरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये बस टूरिस्ट बस थी और ये जो टूरिस्टों को लेकर वहां घूमने के लिए गई थी। पोखरा से ये काठमांडू दर्शन के लिए निकल रहे थे और वहां पे रास्ते में ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस बस में करीब 35 से 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं और हालांकि अभी ये प्रथम जानकारी है। इसमें और कितने लोग हैं और किस तरीके कहां से आए थे, ये अभी प्राथमिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ देर में जो नेपाल का प्रशासन है वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे और कहाँ को जा रहे थे। अब प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे है, वहाँ पे राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द जो लोग वहाँ पे घायल हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी, से ये हादसा हुआ अब तक कुछ पता चल पाया कितने लोग सवार थे राम गोपाल इस बस में? कुछ जानकारी मिल रही है कहां से ये लोग जा रहे थे और किस तरह से यह हादसा हुआ? बिल्कुल, ये अलग अलग जिलों से लोग गए थे, घूमने के लिए गए थे और इस बस में अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें करीब 35 लोग सवार थे और वो 35 लोग काठमांडू जा रहे थे। वहां पे बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और वहां दर्शन के बाद फिर ये अलग अलग वहां पे घूमने टहलने के लिए निकले हुए थे। अब चूंकि अभी तात्कालिक ये है, अभी पूरी जानकारी आई नहीं है। अभी वहां जो प्रशासन है वो ये लगा हुआ है कि किसी तरीके से इस पूरे मामले को रेस्क्यू किया जाए, इस पूरे मामले को जो घायल बचे हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाए और जो यूपी नंबर की जो बस गई है इसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां से ये लोग सवारी बुक किए थे और कहां कहां के लोग इस पे बैठे हुए थे। जी राम गोपाल, क्या यूपी सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद पहुंचाई गई है?
क्योंकि ये दूसरे देश का मामला होता है, नेपाल दूसरा राष्ट्र है, तो हम सीधे प्रदेश सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर हस्तक्षेप करनी भी होती है तो वो वाया दिल्ली दूतावास के थ्रू जाते हैं, तो ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत है। लेकिन चूंकि यूपी का जो बॉर्डर है वो लंबा बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है, और अगर जरूरत होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, जो बॉर्डर के लगे हुए जिले हैं, चाहे वो महाराजगंज के जिले हो, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, या ऐसे जितने भी ये सटे हुए जिले हैं, ये सभी एकदम सक्रिय हैं। और अगर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा तो कुछ ही घंटों में ये लोग वहां पे पहुंच के राहत और बचाव कार्य चलाएंगे। लेकिन नेपाल का मामला है और भारत सरकार इस पूरे मामले को देखेगी। लेकिन तो नेपाल सरकार की तरफ से रामगोपाल क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ लोगों को निकाला गया है, कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, और जो अंदर थे बस में उनको लेकर किस तरह का अपडेट है? अभी ये प्राथमिक जानकारी है, अभी कोई विशेष इनपुट सामने नहीं आया है। अभी ये है कि बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, और उसके बारे में जो वहाँ का नेपाल प्रशासन है, वो नेपाल प्रशासन लगा हुआ है, रेस्क्यू करने के लिए लगा हुआ है। उसकी जो प्रथम दिशा है कि उसको किसी तरीके से जो है जो घायल लोग हैं उनको बेहतर इलाज कराया जाए, और घायलों को इलाज के लिए वो अस्पताल पहुंचाने की वहाँ पे तैयारी तेज हुई। रामगोपाल, तस्वीरें जो सामने आई है नदी तो उफान पर नजर आ रही है, इसके अलावा जो आसपास के रास्ते हैं वो भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन शुरुआती जांच में और ये तस्वीरों को देखकर लगता है कि रास्ता ठीक ना होने के चलते भी ये हादसा हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बरसात का मौसम चल रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय जो आवागमन की स्थिति होती है, वो आवागमन की स्थिति बहुत सही नहीं होती है, और इसीलिए जो जानकार हैं वो मना भी करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा बचा के जाइए, क्योंकि जो रास्ते होते हैं वो तो क्षतिग्रस्त होते ही हैं, साथ ही जो पहाड़ है, पहाड़ भी टूट के गिर सकते हैं। तो उसको लेकर भी जो है वहाँ पे की जाती है। क्योंकि ये जो भारतीय बस थी ये नेपाल के तनहुल जिले में है, और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है मार्सयान्डी नदी है, और ये बस जो है यूपी FT 7623 नंबर प्लेट अभी लगा हुआ है। किस जिले की थोड़े अभी इसकी जानकारी की जा रही है, और वहाँ अधिकारियों का ये साफ कहना है कि ये काठमांडू जा रही थी, काठमांडू पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तो अब पता किया जा रहा है कि इसमें कौन से लोग थे, कहाँ थे। करीब 40 लोग इसमें सवार थे, और ये जो है वहाँ की नदी में गिरी हुई है। ठीक है रामगोपाल, अखिलेश भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अखिलेश से अपडेट ले लेते हैं। अखिलेश, जो तस्वीरें सामने आई है, 40 यात्री सवार थे, बस नदी में गिर गई है, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, दुखद घटना है, और घटना जैसे ही न्यूज़ 18 ने फ्लैश की है उसके तुरंत बाद बहराइच, जो नेपाल से सटा जिला बहराइच है, उसके वहाँ के अधिकारी, मेरी भाई DM मोनिका रानी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं देख ही रही थी और मैंने एक टीम गठित की है कि ये बस का पता लगाया जाए और बहराइच के अगर यात्री है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए। एक जांच समिति DM ने गठित की है और वो लोग पता लगाने में कोशिश लगे हुए हैं। हालांकि अभी कहा है थोड़ी देर उन्होंने समय मांगा है, तो जांच टीम लगी हुई है और ये दुखद हादसा है। DM ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने टीम गठित की है। जैसे कुछ अपडेट होता है तो न्यूज़ 18 के दर्शकों को जरूर ही अपडेट करेंगे। अखिलेश, क्या कांटेक्ट करने की कोशिश, इसके अलावा क्या कोई भारत की तरफ से भी मदद पहुंचाई जा सकती है? 40 यात्रियों का जो जिक्र किया जा रहा है, क्या अभी ये जानकारी मिल पाई है कि उनमें से क्या बहराइच के भी रहने वाले थे, यूपी के कितने रहने वाले थे, क्या अदर स्टेट के लोग भी इसमें शामिल थे? देखिए, नेपाल का जो बॉर्डर है वो बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये जो गोरखपुर, ये जो क्षेत्र है ये पूरा सटा हुआ है और बॉर्डर खुली हुई है। तो अभी तो चूंकि लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, बस की भी जांच चल रही कि कहाँ की बस थी। तो कुछ अभी आगे कुछ निकल के आता बस कहाँ की, तो उसके बाद ही कुछ बता पाना संभव होगा कि यात्री कहाँ के थे। लेकिन ये संभव होता है कि बहराइच और श्रावस्ती और ये गोंडा जो सटे जिले हैं नेपाल से, वहाँ के लोग नेपाल जाते हैं, घूमने जाते हैं। काठमांडू जो ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ का, वहाँ भी दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये आशंका जरूर है कि यहाँ के लोग भी हो सकते हैं। तो अभी जांच की जा रही है। दुर्घटना के बाद टीम गठित हुई है और थोड़ी देर में जैसे ही अपडेट आता है तो न्यूज़ 18 के दर्शकों को बिल्कुल ही अपडेट किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किस तरह का अपडेट मिल पा रहा है? क्या सुरक्षित कुछ लोगों को निकाला गया है? हालांकि ये अभी जांच का विषय है, लेकिन अभी शुरुआती जांच में क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है इस हादसे का?
देखिए वो हिल एरिया है और इस समय जो मौसम है, बरसात का मौसम है, लैंडस्लाइड हो रहा है हर जगह। तो चूंकि अब यूपी की बसें हैं, चूंकि वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं नेपाल के, वहाँ के वेल ट्रेंड होते हैं, उनको पहाड़ियों पे कैसे ड्राइव करना है। लेकिन जो यहाँ के लोग जाते हैं तो अब चूंकि वो पहाड़, यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है, लेकिन वहाँ हिल एरिया है, लैंडस्लाइड भी हो रहा है, पर लगातार नेपाल में बरसात भी हो रही है। तो दुर्घटना किस वजह से हुई है ये तो जांच का विषय है। और नेपाल चूंकि दूसरा देश है तो डायरेक्टली तौर पे वहाँ किसी का रेस्क्यू के लिए जाना संभव नहीं होगा, चूंकि दूसरा देश है। जो भी होगा दूतावास के थ्रू ही होगा। तो हालांकि नेपाल प्रशासन लगा हुआ है, कुछ अपडेट मिल नहीं कि रेस्क्यू अभियान वहाँ चल रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आधिकारिक तौर पे मिलता है तो जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन सोर्सेज के हवाले से कोई अभी तक अपडेट मिल पाया हो? हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट में हो सकता है कि थोड़ा इंतजार हमको और करना पड़े, लेकिन क्या सूत्रों के हवाले से कोई अपडेट मिल पा रही है? देखिए ये आशंका तो जाहिर सी बात है, जब खुला क्षेत्र है और लोग यहाँ से लोग घूमने भी जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र के लोग हो सकते हैं। यूपी का नंबर था गाड़ी का, तो अब चूंकि जांच चल रही है, लेकिन अब आइडेंटिफाई जब तक नहीं हो पाते हैं तब तक आधिकारिक तौर पर अधिकारी भी नहीं कहते हैं कि यहाँ के लोग हैं। लेकिन जांच चल रही, जैसे कुछ अपडेट होता है चंद मिनटों में आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे दर्शकों को। लेकिन अखिलेश, रास्तों को लेकर पहले से ही जानकारी सामने आ रही थी। मौसम खराब चल रहा है, ऐसे में कई जगह पर भूस्खलन हो रहा है, नदियां भी उफान पर हैं। जहां जहां पर भी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है वहां पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है रास्ते को। क्या कोई ऐसे इंतजाम या कोई अलर्ट इस रास्ते पर नहीं था पहले से? ऐसा है कि नेपाल, चूंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू हो, काठमांडू जाने के लिए रास्ते, क्योंकि सब पूरा दुर्गम एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, हाईवे है, लेकिन होता कहीं है कि कभी ऐसा भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, बरसात हो रहा है, तो जारी रहता है, उनका अपना प्रोटोकॉल रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी ऐसा होता है कि कहीं चूक हो जाती है, तो चूक की वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अभी जांच का विषय है कि किस वजह से घटना हुई है, क्या रहा है, अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। रामगोपाल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, 40 यात्री इसमें सवार थे और ऐसे में एक बड़ा हादसा हुआ है, तो चिंता जरूर बनी हुई है कि इतने लोग सवार थे, क्या वो लोग सुरक्षित हैं या उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है? ऑफिशियल तौर पर हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा जानकारी के लिए, लेकिन क्या सोर्सेज के हवाले से कोई जानकारी मिल पा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्या पूरा हो चुका है? क्या लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? बिल्कुल, अभी हम लोग इस पे लगे हुए हैं और अभी जो है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मारियाण्डी नदी है, उसमें गिरी हुई है बस और 40 यात्री इसमें सवार थे। तो 40 जो लोग थे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन उनका चलाया जा रहा है और लगातार ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ पे, क्योंकि जो भारतीय सीमा है, भारतीय सीमा से करीब करीब 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पे ये हादसा हुआ है और वो हादसा जो है पोखरा से काठमांडू के रास्ते पे हुआ। इस वक्त चूंकि नेपाल में बहुत बारिश हो रही है और बारिश के कारण जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं वो सभी उफान पे हैं। इसी कारण आप सिर्फ नेपाल में ही नहीं, आप पूर्वांचल में भी देखिए, और पूर्वांचल से जितनी भी नदियां होकर बह रही है, उत्तर प्रदेश की अधिकतर नदियां इस वक्त चढ़ाव की तरफ है और सभी नदियां खतरे के निशान के करीब करीब पहुंच रही है। तो नेपाल में जो बारिश है उस बारिश का असर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू जो है इस तरीके की वो घटना हुई है और थोड़ा सा रेस्क्यू करने में चूंकि नेपाल प्रशासन लगा हुआ है, नेपाल प्रशासन की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जाए, जो सुरक्षित बचे हैं, जो बच गए हैं, उनको इलाज कराया जाए और नहीं तो पहचान की जाए। तो अभी जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि नेपाल प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है और भारत की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से है वो भी अब कोऑर्डिनेट करने के लिए जुट गए हैं। सरकार भी यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रही है कि कहाँ से ये लोग गए थे, किस तरीके के लोग थे और जो आपदा हुई है, जो घटना हुई है उसमें क्या स्थिति है। तो यहाँ का अभी जो आपदा विभाग है, अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो उनको अभी इसमें कोई बेसिक जानकारी नहीं है। उनको जितनी जानकारी हम लोगों के पास, आपदा के पास भी वही बेसिक जानकारी अभी उनके पास भी है, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। जी
क्या अगर नेपाल के प्रशासन की बात कर ले, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी अभी तक ऑफिशियल तौर पर दी गई है या कोई वक्त उन्होंने वक्त बताया हो कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जितने भी हमारे यहाँ से भारतीय लोगों से बात हो रही है, जो भारतीय प्रशासन के लोग हैं, जो आपदा से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनसे हमारी जो बात हुई है, उनके पास में अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो यही है कि ये हादसा हुआ है और ऐसे ये घटनाक्रम हुआ है, लेकिन इससे अधिक अभी वो बता नहीं पा रहे। नेपाल सरकार के द्वारा अभी कुछ इस पे जारी नहीं किया गया। नेपाल प्रशासन भी लगा हुआ और क्योंकि ये नेपाल आप ये समझिए एक बड़ी खबर मिल रही है, नेपाल हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 16 लोग तकरीबन घायल बताए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 से ज्यादा शव नदी से बाहर निकाल लिए गए हैं। बस में 35 से ज्यादा लोग सवार थे। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस। बेहद दुखद हादसा और 14 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा शव नदी से बाहर निकाल लिए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर। उत्तर प्रदेश की ये बस थी और उत्तर प्रदेश के ही कई लोग काठमांडू जा रहे थे दर्शन करने के लिए और इसी बीच हादसा हो जाता है और नदी के किनारे पर बस पलट जाती है। दुर्घटना के बाद फिर राहत और बचाव कार्य भी किया जा रहा है। 14 शव बरामद कर लिए गए हैं। 16 घायल यात्री बताए जा रहे हैं जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। और साथ ही पोखरा के मझेरी रिजॉर्ट में ठहरे भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू की ओर ये बस रवाना हुई थी। हादसे के समय बस में भारतीय यात्री सवार थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ठीक उसके बाद की तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया उस वक्त की तस्वीरें। 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, हालांकि इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। 14 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया। आप ये तस्वीरें देखिए, नदी अपने पूरे उफान पर थी और क्योंकि बरसात काफी ज्यादा हो रही है और इसीलिए बचने के जो चांसेस थे वो काफी ज्यादा कम थे। 14 लोग जिनकी मौत हो गई है और तकरीबन 16 लोग हैं जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि 40 यात्री सवार होने की जानकारी शुरुआत में सामने आई थी और प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जो पहली कोशिश यही थी कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाए, लेकिन 14 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और साथ ही नेपाल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि गहराई से जांच की जाएगी और साथ ही भारत सरकार की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है और कहा गया है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, नेपाल के काठमांडू जा रही थी ये बस जो नदी में गिर गई और 14 लोगों की मौत हो गई है। 40 लोग इसमें सवार थे, 16 लोग जिनको बाहर निकाल लिया गया, हालांकि इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनको चोटें आई हैं, घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और अब इन शवों को उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। हालांकि पहचान की जा रही है कौन कहां का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश की ये बस थी। तो जो जानकारी मिल पाई है, जो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि उत्तर प्रदेश के ही ज़्यादातर लोग इसमें सवार थे। तो नेपाल पुलिस की तरफ से इस घटना की पुष्टि की गई थी और साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी थी कि 7623 यूपी नंबर की ये बस नदी में गिर गई है। अखिलेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बेहद दुखद खबर, 14 लोगों की मौत हो गई है, 16 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो घायल हैं। देखिए, बिल्कुल बेहद दुखद खबर है और खबर नेपाल से ही है, लेकिन अब चूंकि घटना हुई है और लोग इंजर्ड हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और इस पे लगातार अपडेट, क्योंकि अब यूपी की बस है तो जो आसपास के जिले हैं, जो बॉर्डर से सटे जिले हैं, वहाँ के डीएम लगातार जहाँ इसमें लगे हुए हैं कि बस किस जिले की थी और लोग कहाँ के थे, लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू है, लेकिन अभी कुछ अपडेट आया नहीं है। लेकिन नेपाल से जो खबर आ रही, दुखद खबर की 14 लोगों की मौत हो गई है। तो लोग जो जिले नेपाल से सटे हुए हैं, वहाँ के प्रशासन वहाँ का जुटा हुआ है कि लोग कहाँ के हैं, बस कहाँ की थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।
लेकिन अखिलेश, जैसी संभावना बन पा रही है, हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि नदी पूरे उफान पर है और जिस तरह से ऊपर से बस गिरती है, ऐसे में बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक बाद में वही खबर आई कि 14 लोगों की मौत हो गई है, शव भी बरामद कर लिए गए हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की ये बस थी और साथ ही उत्तर प्रदेश के रिजॉर्ट में ही कई लोग ठहरे हुए थे, तो संभावना यही बनती कि ज्यादातर जो लोग थे वो यूपी के ही रहने वाले हो सकते हैं या फिर आसपास के ही कुछ इलाकों के। देखिए, ज्यादातर लोग यूपी के ही होंगे और यूपी के लोग ज्यादातर काठमांडू जाते हैं और वहाँ पे जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ का, वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। तो एक स्टे जब यहाँ से थोड़ी तौर पे यूपी से लोग जाते हैं तो पोखरा में एक स्टे उनका होता है, चूंकि लंबा रूट है, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ स्टे होता है। उसके बाद उस फर्स्ट स्टे के बाद वो सेकंड उस पे पहुंचते हैं, काठमांडू पहुंचते हैं। तो ये उसी से संभावना जताई जा रही है कि यूपी की लोग ही होंगे इसमें, चूंकि ये पोखरा के रिजॉर्ट में रुके थे, उसके बाद वहां से निकले थे। तो लोग इसी वजह से अभी जो नेपाल से सटे जिले हैं वहां का प्रशासन अलर्ट है कि कहाँ के लोग थे, कहाँ के किस तरीके से लोग गए थे, क्या था, परमिट से क्या था। तो अभी आइडेंटिफाई का काम चल रहा है, जिला प्रशासन आइडेंटिफाई कर रहा है। और चूंकि इस बरसात का मौसम भी है तो नदियां सब उफान पे हैं। पिछले अगर बहराइच की बात करें, लखीमपुर सटा जिला है, तो यहाँ पे पिछले 15 दिनों से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। और कल जो बहराइच की नदियों की बात की, बहराइच में भी कल जो है नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी, घाघरा। तो अब चूंकि बरसात नेपाल में हो रही, जो वहीं से पानी आ रहा है, तो जो रास्ता होता है वो मोइस्चर भरा होता है। ऐसे में बड़ी सावधानी से ड्राइव करने वाला होता है, लेकिन कहीं चूक हुई है और इसकी ये तो जांच का विषय है कैसे दुर्घटना हुई है। लेकिन अब दुर्घटना चूंकि हुई है तो उसके बाद का जो कार्यक्रम है, नेपाल में रेस्क्यू चल रहा है। और अब यहाँ के जो सटे जिले हैं वहाँ के जो जिला प्रशासन है वो आइडेंटिफाई करने में लगा हुआ कि बस कहाँ की थी, लोग कहाँ के थे। तो ये काम अभी चल रहा है, अभी जानकारी जुटाई जा रही है। जी अखिलेश, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि इन 14 लोगों में कितने महिला, कितने पुरुष, क्या कोई बच्चा भी इसमें शामिल था जिन लोगों की मौत हो गई है? देखिए, ऐसा ना अभी रेस्क्यू चल रहा है, तभी अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी हो सकता है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़े, घायलों का आंकड़ा और भी बढ़े। तो चूंकि बहाव है नदी में, नदी इस समय चूंकि फुल चल रही है, बरसात हो रही पहाड़ी क्षेत्रों में, इसकी वजह से अभी आंकड़ा बनने की और गुंजाइश है कि बढ़ सकता है आंकड़ा। उसके बाद ऑफिशियली तौर पर जारी होगा तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कितने बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, शामिल थे और कहाँ के लोग थे, ये सब। जी ठीक, तो कुछ देर बाद हो सकता है ऑफिशियली तौर पर भी इसकी जानकारी दी जाए कि कितने लोग थे टोटल। राम गोपाल का रुख कर लेते हैं। राम गोपाल, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है? क्योंकि एक तरफ अब पहचान भी करनी है शवों की, वहीं जिनके अपने इस बस में सवार थे उनकी भी टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, शोक की लहर वहां भी होगी। तो क्या भारत सरकार की तरफ से कोई अभी तक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, या भारत यूपी सरकार की अगर बात कर ले तो क्या कोई मदद अभी तक पहुंचाई गई? नहीं, अभी तो तात्कालिक जानकारी यह है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार संपर्क में बनी हुई है और जो बॉर्डर के जिले हैं, खास करके महाराजगंज के जिले हैं, वहां पे अधिकारियों की टीम सनौली पे से नजर बनाई हुई है। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेगा ये टीम तुरंत रवाना हो जाएगी नेपाल के लिए। क्योंकि सनौली बॉर्डर जो है सबसे बड़ा बॉर्डर इस इलाके का माना जाता है और यहीं से जो लोग होते हैं वो अधिकतर नेपाल सफर के लिए यहीं से निकलते हैं। तो यहाँ से जाने वाले तो अब वहाँ की तैयारी ये लगी हुई है। अब हालांकि जो बस है उस बस पे हुआ है, नंबर अभी नहीं पा रहा है, नंबर उसमें UPFT 7623 नंबर बस की पता चल रही है। लेकिन महाराजगंज का जो जिला प्रशासन है वो जिला प्रशासन भी इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, 7623 ये नंबर प्लेट है जो बस नदी में गिरी है और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। यूपी की ये बस थी। दुर्घटना के बाद में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। 14 शव बरामद कर लिए गए हैं। 16 घायल यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि कुछ लोग इसमें घायल हैं। शुरुआत में जानकारी यही सामने आ रही है कि 40 लोग इसमें सवार थे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, छानबीन अभी भी की जा रही है, तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है।
बस पोखरा के मझेरी रिजॉर्ट में ठहरे भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू की ओर जा रही थी और वहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा रहे थे। और इसी बीच देखिए, हालांकि ये जांच का विषय है कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कई कारण बयां कर रही है। एक तरफ आप देखिए कि नदी पूरे उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ जो रास्ता है वो भी काफ़ी ठीक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बरसात का मौसम है, रास्ता ठीक नहीं है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देखिए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब किया गया और बस में से उन यात्रियों को बाहर निकाला गया और 14 शव इस बस में से बरामद किए गए हैं। अखिलेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अखिलेश, और क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, रेस्क्यू अभियान अभी चल रहा है, लेकिन अब चूंकि नदी में उफान है जिसकी वजह से थोड़ी कठिनाई जरूर आ रही है नेपाल पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया के लोग हैं वो रेस्क्यू के अभियान में जुड़ने के लिए चूंकि संपर्क में है, और बहराइच में चूंकि सटा जिला है तो यहाँ के लोग भी चूंकि आइडेंटिफाई करने के लिए ARTO और सहित कई अधिकारी की टीम बनाई गई है कि आइडेंटिफाई किया जाए बस कहाँ की थी और कहाँ के लोग थे। तो अभी पुख्ता तौर पे यही जानकारी है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं मिली प्रशासन की तरफ से, तो कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी जो ये है कि जो सटे जिले हैं वहाँ का जिला प्रशासन अलर्ट पे है और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही कि बस कहाँ के थी, लोग कहाँ के थे। उसके बाद ही कुछ आधिकारिक तौर पर जानकारी आएगी, फिर जानकारी साझा की जाएगी। जी, यानी कि थोड़ा इंतजार और करना होगा। और अभी जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, हालांकि ऑफिशियल तौर पर थोड़ी देर में जानकारी और दी जा सकती है यूपी सरकार की तरफ से, नेपाल सरकार की तरफ से। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है, कमिश्नर का कहना है कि नेपाल प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की गई है, संपर्क कर रहे हैं नेपाल सरकार से भी। और ऐसे में बस हादसे पर यूपी के रिलीफ कमिश्नर ने ये कहा है कि संपर्क कर रहे हैं और 14 शव जो कि अभी बरामद कर लिए गए हैं और सभी को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि छानबीन अभी भी की जा रही है, वहां पर कुछ और भी लोग वहां पर हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है।